गुड आफ्टरनून। रियल एनालिसिस में कंटिन्यूटी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होती है और इसको कैसे प्रूफ किया जाता है ये सीखते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है, इसके नाम से ही क्लियर है। इंटरमीडिएट मतलब बीच की वैल्यूज। इफ अ फंक्शन f is continuous on closed interval ab and fa and fb are different, then f assumes every value between fa and fb at least once। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है और fa और fb डिफरेंट वैल्यू हैं तो फंक्शन fa और fb के बीच की सारी वैल्यू को जो बीच में है, इसलिए इंटरमीडिएट है, कम से कम 8 बार तो अटेन करेगा ही। 8 से ज़्यादा बार भी अटेन कर सकता है। ये हमें प्रूफ करना है। एक्चुअल में मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मैं शुरू से इसे पढ़ाता तो मैं कनेक्टेडनेस पहले पढ़ाता आपको। एक कंसेप्ट आएगा रियल एनालिसिस में ही, कनेक्टेडनेस। हमारी यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में नहीं डाला है और बीच से पढ़ाना पड़ रहा है तो मैंने भी नहीं पढ़ाया है। नाम से भी सोचिए, कनेक्टेड होना मतलब जुड़ा हुआ, एक ही जैसा होना। डोमेन अगर कनेक्टेड है तब ये थ्योरम सही है इन जनरल। मतलब अभी डोमेन क्या है, एक सिंगल पीस जैसा नहीं लगता आपको क्लोज इंटरवल। अगर डोमेन ऐसा होता ए बी सी डी, मतलब क्लोज इंटरवल ए बी यूनियन क्लोज इंटरवल सी डी। अगर डोमेन ऐसा होता इस फंक्शन का तो आप देखते हैं कि जो डोमेन है वो दो डिफरेंट पीस में आपको नजर आ रहा है, तब ये थ्योरम सही नहीं होती। मतलब ये थ्योरम तब सही है जब डोमेन कनेक्टेड हो। बिना कनेक्टेड ही मैथमेटिकली समझे, ज्योमेट्रिकली कोशिश कर रहा हूं कि ये थ्योरम कब सही है जब डोमेन कनेक्टेड हो, डोमेन सिंगल पीस की तरह आपको लगे। अगर डोमेन ऐसा होगा तब ये थ्योरम सही नहीं है। इस बात को हम कनेक्टेडनेस में समझेंगे। अभी हम जो हमारा एक बहुत एलिमेंट्री ये थ्योरम है, इसे प्रूफ कर लेते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस है दिया हुआ है, ये आपको केवल समझाने के लिए था। मुझे उम्मीद है आपको इन जनरल भी समझ में थोड़ा सा आया होगा कि डोमेन का कनेक्टेड और सिंगल पीस में होना क्यों जरूरी है। गिवन एक चीज हमें दे रखी है कि एफ ए इज डिफरेंट फ्रॉम एफ बी। तो दो रियल नंबर अगर डिफरेंट हैं तो उनमें ऑर्डर रिलेशन लगता है, ये मालूम है। ऑर्डर रिलेशन का मतलब कोई इनमें से बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, ये ऑर्डर हुआ। ये रियल नंबर्स में लगेगा और रियल नंबर्स के सबसेट में भी लगेगा। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानकारी हो तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐसा नहीं लिख सकते कि Z1 इज लेस देन Z2, उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। ऑर्डर रिलेशंस आर एप्लीकेबल इन रियल नंबर्स व्हाइल नॉट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी एक डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए खैर, रियल नंबर में तो मैं ऐसा करता हूं, किसी को भी बड़ा या छोटा माना जा सकता है, तो क्यों ना ऐसा ही मान लें। एफ ए और एफ बी डिफरेंट हैं तो मान लेते हैं एफ ए छोटा है, एफ ए बड़ा मान के भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर दो डिफरेंट रियल नंबर हैं तो उनके बीच इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। मैं उनमें से कोई एक चूज कर लेता हूं। लेट अस चूज के। रियल नंबर है सच दैट एफ ए से बड़ा है और एफ बी से छोटा है। अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस के। तो देखिए k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है।
एफ एक्स आपको दिया हुआ है कंटिन्यूस, दो कंटिन्यूस का सम या डिफरेंस भी हमने पढ़ा है कंटिन्यूस होता है, तो फाइव एक्स क्या हो गया कंटिन्यूस। मैं इतना लिखूंगा नहीं जो बताया, तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि फाइव एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये भी कंटिन्यूस है, ये भी है, डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, तो फाइव एक्स मतलब कंटिन्यूस है। अगर फाइव एक्स कंटिन्यूस है तो कल वाली थ्योरम थोड़ा सा याद करिए, हमें मदद मिलेगी उससे। फाइव ए कितना आएगा, एफ ए माइनस के। अभी हमने लिखा है कि एफ ए जो है के से छोटा है, तो ये कैसा होगा लेस देन जीरो, मतलब जो फाइव ए है वो नेगेटिव है। फाइव बी एफ बी माइनस थ्री, लेकिन आपने अभी लिखा है कि एफ बी तो बड़ा है के से, तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो और फाइव बी ग्रेटर देन जीरो। तो कल हमने पढ़ा था कि फाइव ए और फाइव बी अपोजिट साइन के हैं, तो ए और बी के बीच में कहीं पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पर फाइव एक्स क्या होगा जीरो होगा। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, और ये सी ओपन इंटरवल में होगा बीच में, ये भी हमने कल किया था, सच दैट फाइव सी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। दिस इंप्लाइज फाइव सी कितना होगा एफ सी माइनस के, दिस इज जीरो। दिस इंप्लाइज एफ सी इक्वल टू के। तो देखिए आपने एफ ए और एफ बी के बीच में कोई नंबर लिया, तो आपने कहा कि कोई एक पॉइंट सी मिलेगा जहां पर फंक्शन के बराबर हो जाएगा। तो के तो एफ ए और एफ बी के बीच में कोई भी नंबर है ना, तो मतलब एफ ए और एफ बी के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए आप, फंक्शन एक बार तो वो वैल्यू अटेन कम से कम करेगा। तो ये कब सही है, फिर मैं कह रहा हूं जब आपके पास डोमेन कनेक्टेड है। अभी तो क्लोज इंटरवल है ही कनेक्टेड, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन जनरल सोचेंगे तो ऐसे 8 से ज़्यादा पीस में डोमेन मत सोचिएगा, जैसा मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की। अगर डोमेन कनेक्टेड होगा तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमेशा लगेगी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो उम्मीद है आपको ये पहली थ्योरम समझ में आई होगी। कंटिन्यूटी की जो बेसिक थ्योरम्स हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है, काफ़ी चीज़ें हमने कवर की हैं। कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर जब हम लोग बात करते हैं तो ये लोकल कंसेप्ट है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट इज अ कैसा कंसेप्ट है, लोकल कंसेप्ट। अब मैं एक ग्लोबल कंसेप्ट की ओर जाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कैसा कंसेप्ट, ग्लोबल। हम उस ग्लोबल कंसेप्ट को यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कहेंगे। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आपका सिलेबस का हिस्सा है बीएससी में, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है। तो पहली बात, एक बिना ज़्यादा जाने आप इतना सोच सकते हैं, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही सोचिएगा। कुछ यूनिफॉर्मनेस तो होगी ना, एक जैसा कुछ, तो वो क्या होगा और ये ग्लोबल कंसेप्ट कैसे है, आइए हम अब इसको समझते हैं। थोड़ी देर आप लोग अभी पेन चलाने के बजाय या डेफिनेशन लिखने के लिए तैयार रहने के बजाय थोड़ा समझते हैं कुछ चीज़ों को। मैंने हेडिंग तो ज़रूर लिखा है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, लेकिन अभी मैं कंटिन्यूटी पे ही डिस्कशन करूँगा। हमारे पास कोई जब फंक्शन होता है और उसकी कंटिन्यूटी की बात कहते हैं तो आप ये डेफिनेशन लिखते हैं, फॉर एवरी सपोज एफ इज कंटिन्यूअस
एट इट्स इक्वल टू ए अगर आपने कहा है, दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that fx minus fa mod less than epsilon whenever x minus a mod less than delta। जब भी ऐसा होगा कि आप कोई भी एप्सिलॉन लीजिए, हर एप्सिलॉन के लिए अगर आपको डेल्टा मिलता है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स माइनस एफ ए मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा, तो आप कहेंगे कि ए पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, यहां पर एक चीज देखिएगा, मैंने ये शुरू में भी आपको कहा था, हियर डेल्टा जो है वो दो चीजों का फंक्शन होता है, एक तो एप्सिलॉन का और एक पॉइंट का। यहाँ पर पॉइंट क्या है, ए, तो ए का फंक्शन मतलब एक्स्ट्रा, सीधे सीधे कहें तो डेल्टा दो चीज़ों का फंक्शन है मतलब उन पर डिपेंड करता है। मतलब एप्सिलॉन अगर आप अलग लेंगे तो डेल्टा बदल जाएगा, या फिर अगर पॉइंट अलग लेंगे तब भी डेल्टा बदल जाएगा। अलग अलग पॉइंट्स पर अगर आप एप्सिलॉन को फिक्स कर दें, केवल एक्स को वेरी कराएं, मैं ऐसा कर लेता हूँ, एप्सिलॉन कुछ ले लिया, सपोज मैंने 1/2 ले लिया, तो अब डेल्टा किसका फंक्शन हुआ, 1/2 और एक्स्ट्रा। मतलब अब केवल अलग अलग पॉइंट पे डेल्टा अलग अलग मिल सकता है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, एप्सिलॉन तो फिक्स हो गया, लेकिन अभी पॉइंट्स पे तो है ना, अलग अलग पॉइंट्स पे डेल्टा अलग अलग मिलेगा, कहीं डेल्टा थोड़ा बड़ा मिलेगा, कहीं छोटा मिलेगा। ये मैं अलग अभी एग्जाम्पल से दिखाऊंगा आपको। एक बात सोचिए, अगर मैं जो भी इंटरवल में बात हो रही है फंक्शन की कंटिन्यूटी की, उसमें पूरे इंटरवल के लिए अगर हर पॉइंट पे एक ही डेल्टा ढूंढ दूं, तो मतलब एक ऐसा डेल्टा जो पूरे इंटरवल के हर पॉइंट पे काम कर जाए, अगर मैं ऐसा डेल्टा ढूंढ पाया तो आपको नहीं लगता कि वो यूनिफॉर्मनेस दे रहा है कहीं, कि एक ही डेल्टा पूरे डोमेन के लिए काम करेगा? अगर आप ऐसा ढूंढ सकते हैं तो उस डोमेन में फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, और अगर ऐसा डेल्टा नहीं मिलता है आपको तो आप कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं है। आप नाम पे जाइए ना, आपको खुद समझ में आएगा। मैं दोबारा सारी बातें समझा रहा हूँ। डेल्टा दो चीज़ों का फंक्शन होता है, एक तो एप्सिलॉन का और एक किस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं कंटिन्यूटी की बात। मान लीजिए एप्सिलॉन फिक्स कर दीजिए, कुछ भी रख लीजिए, मैंने हाफ रखा है, आप कुछ और रख लीजिएगा, तो फिर डेल्टा जो होगा वो ये तो कांस्टेंट हो गया, किसका फंक्शन है केवल अब एक्स्ट्रा, एक्स बदलता रहेगा तो डेल्टा बदलता रहेगा। ठीक, तो डोमेन के अलग अलग पॉइंट्स पर एक ही एप्सिलॉन है लेकिन डेल्टा अलग अलग मिला, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने सोचा यार ये पूरे डोमेन में क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही डेल्टा मिले, एक ही डेल्टा से काम चल जाए पूरे डोमेन में। अगर आप ऐसा डेल्टा ढूंढ सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन इस डोमेन में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। उस डोमेन में, जरूरी नहीं है हर डोमेन में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो। तो यूनिफॉर्म का मतलब है एक ही डेल्टा अगर आपको मिल सकता है एक एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन पूरे डोमेन के लिए फिक्स कर दीजिए, बस डेल्टा पॉइंट पे डिपेंडेंट छोड़ दीजिए। अगर ऐसा हो सकता है तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। उम्मीद है आपको लॉजिकली बात समझ रहे होंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, अभी लिखना जरूरी नहीं है, बात समझनी जरूरी है। मैं एक फंक्शन से आपको समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर कर लेते हैं, तो डोमेन पूरा रियल नंबर्स का हो गया। ये अपवर्ड पैराबोला है, सारे लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए यूनिफॉर्मली ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, आपको मैंने कहा कि अलग अलग पॉइंट पर डेल्टा अलग अलग चाहिए। चलिए देखते हैं ऐसा है या नहीं है।
हम ये मान लेते हैं कि चलिए एप्सिलॉन कितना ले लें, कुछ हाफ ले लिया मैंने, और जो पॉइंट है वो मैंने ले लिया 0 पहले। तो अब आप ही बताइए fx माइनस f0 मॉड, fx कितना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 0 मॉड। अगर मैं लेस देन हाफ कर लूँ, या मैं ऐसा करता हूँ, आसान ले लीजिए, 1/4 ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/4। ये हो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर लेस देन 1/4। तो मॉड एक्स मतलब एक्स माइनस 0 मॉड लेस देन हाफ। इसी को डेल्टा ले लें, हाफ को डेल्टा ले लीजिए। सो एफ एक्स माइनस f0 mod less than 1/4 whenever x minus 0 mod less than 1/2। जब भी x ओरिजिन से हाफ डिस्टेंस से कम दूरी पर होगा, ये मॉड क्या बताता है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, x की ओरिजिन से दूरी हाफ से कम होगी, तो fx और f0 के बीच की दूरी 1/4 से कम होगी। तो यहाँ पर आपको एक डेल्टा मिला जो एप्सिलॉन 1/4 के लिए जस्टिफाइड है। अब आप देखिए कि ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा हाफ, ये इस पॉइंट पे डेल्टा हाफ आया, लेकिन पॉइंट बदल लीजिए, लेट x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट ले लीजिए। अब यहां पर we shall show that delta equal to 1/2 will not work here, will not work here। अगर आप, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इसमें दूसरा पॉइंट ले लें तो वहां पर अब ये डेल्टा 1/2 काम नहीं करेगा। कैसे? x माइनस 1 मॉड लेस देन डेल्टा, मतलब हाफ ले लिया आपने, चलिए ये ले लिया। ऐसा करते हैं, x ले लेते हैं कुछ ऐसा जिनका डिफरेंस हाफ से कम आए। 1.4 ले लूँ, 1.5 तो फिर हाफ ही हो जाएगा, 1.4 ले लिया। तो फिर आप ये देखिए 1.4 माइनस 1.4 मतलब ये 0.5 से छोटा हुआ, ये जस्टिफाइड है। अब जरा देखें फिर f 1.4 माइनस f1 मॉड f 1.4 14 का 1.96 माइनस f1 fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो उसमें रखिए 1, कितना आया 0.96। ये एप्सिलॉन कितना है 1/4, 1/4 कितना हुआ 0.25, तो 1/4 से बड़ा हो गया नहीं। इनका डिफरेंस अगर लेस देन डेल्टा आ रहा है तो इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए था ना। आपने ये देखा कि अगर आप वही डेल्टा लेते हैं तो दूसरे पॉइंट पर कंटिन्यूटी साबित नहीं हो पा रही है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हर पॉइंट पे डेल्टा अलग निकालना पड़ता है। यहां पर डेल्टा कुछ और आएगा, मतलब डेल्टा अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आता है। तो डेल्टा किन चीज़ों का फंक्शन है, अभी तक जो हमने पहले बात की है उसी को समझाया है कि डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन एंड एक्स। आपने इस एग्जाम्पल से समझा होगा कि डेल्टा अलग अलग जगहों पर एक ही डेल्टा से काम नहीं चल सकता। अगर चल गया तो दिक्कत, देखिए अगर आप यहाँ चलाने की कोशिश करते हैं तो कंटिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि एप्सिलॉन फिक्स किया मैंने, लेकिन हर पॉइंट पर अलग डेल्टा चाहिए, ठीक। लेकिन इसके बावजूद एक संभावना है कि क्या पूरे डोमेन में अलग अलग डेल्टा आया, फिर उनमें से ऐसा क्या करें कि एक कॉमन डेल्टा सबके लिए निकालें। चलिए हम उस पर बात करते हैं। तो आप प्रॉपर डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। अब हम लोग
स्टैंडर्ड वे में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखते हैं। अ फंक्शन f defined on an interval I is said to be uniformly continuous on I if for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of fx1 minus fx2 less than epsilon whenever x1 minus x2 mod less than delta। x1 x2 इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट है, और यहाँ पर समझने वाली बात यह है डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन ओनली। एक एप्सिलॉन के लिए अगर आप पूरे इंटरवल में एक ही डेल्टा निकाल दें तो फिर ये यूनिफॉर्मनेस है, हर पॉइंट पे अलग अलग डेल्टा नहीं, पूरे इंटरवल के लिए। यहाँ पर इंटरवल क्लोज इंटरवल जैसा नहीं लिखा है, इंटरवल क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, और सेमी ओपन या जिसको आप सेमी क्लोज भी कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। उम्मीद है आपको डेफिनेशन अब समझ में आई होगी। और इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि अगर कभी आपने ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है ये प्रूफ करने को कहा जाए, देखिए दो चीजें, एक तो है चेक करिए, तो आपको ही चेक करना है। इट अ प्रूफ दैट दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल। अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उस समय आप उसे कैसे साबित करेंगे या क्या करेंगे? तो मैं लिख रहा हूं इसको, अ फंक्शन f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ये समझना जरूरी है, कंटिन्यूअस on I if there exists some epsilon greater than 0। अभी फॉर एवरी नहीं है, देखिएगा एक भी एप्सिलॉन ऐसा मिला फॉर विच नो डेल्टा वर्ड्स। एक भी एप्सिलॉन ऐसा मिल गया, उस एप्सिलॉन के लिए एक कॉमन डेल्टा मिल ही नहीं पा रहा है आपको, दैट इज अगर आप ऐसे कहेंगे तो ये हो जाएगा fx1 माइनस fx2 मॉड ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन एंड x1 माइनस x2 मॉड लेस देन डेल्टा। अगर आप ये साबित कर दें किसी एक एप्सिलॉन के लिए कि आपको डेल्टा नहीं मिल पा रहा, जहां x1 x2 इंटरवल के पॉइंट से हैं, x1 और x2 तो डेल्टा से कम डिफरेंस पर हैं, लेकिन उनकी जो इमेजेस हैं वो एप्सिलॉन एक्सीड कर जा रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। उम्मीद है आपको कंसेप्चुअल लेवल पे तो समझ में आया होगा। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा समझना दिक्कत होगा। हम इस पर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत फंडामेंटल रिजल्ट हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है फंक्शन तो फिर कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन उल्टा जरूरी नहीं है सही हो। कंटिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो। ये जरूरी नहीं है का मतलब कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता। तो कब हो सकता है हम बाद में एक थ्योरम करेंगे। अभी क्या है, अभी इस थ्योरम में आप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। और कन्वर्स पार्ट में आप एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई भी, जहां फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कब होगा, फिर वो नेक्स्ट थ्योरम में हम काम करेंगे। चलिए हम इसको करते हैं। लेट f बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस on I. So for every epsilon greater than 0 there exists a delta। डेल्टा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसका फंक्शन होगा, केवल एप्सिलॉन का। मतलब ये अपने समझने के लिए है। देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 पर्याप्त है वैसे,
तो डेल्टा किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा आप, डेल्टा सच दैट fx1 माइनस fx2 mod लेस देन एप्सिलॉन whenever x1 माइनस x2 mod लेस देन डेल्टा। ठीक है, हियर जो x1 और x2 हैं वो दोनों किसके पॉइंट्स हैं, I। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। मान लेते हैं कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं सी किसका पॉइंट है, इंटरवल का कोई पॉइंट ले लिया सी। इफ वी पुट x1 इक्वल टू मान लीजिए x और x2 इक्वल टू सी, वी गेट, अगर मैं ऐसा करूं एक को x मान लीजिए एक को c, तो ये क्या बन जाएगा, fx माइनस fc mod लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस c mod लेस देन डेल्टा। अगर देखिए ये कोई भी दो पॉइंट के लिए सही था, तो ये भी पॉइंट जो c है या x1 को ही x माना है, ये भी इंटरवल का पॉइंट है, वहां पर भी तो होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज, इस डेफिनेशन से क्या समझ में आया आपको, fx इज कंटिन्यूअस एट सी पर कंटिन्यूअस है फंक्शन, ये सी पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। लेकिन सी तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना इंटरवल का, तो कोई भी हो वहां पर भी कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब पूरे इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है। बट सी इज आर्बिट्ररी पॉइंट of I. This implies f is continuous on I। ये पहला पार्ट प्रूफ हुआ जिसमें आपने पहले एक पॉइंट पर दिखाया और फिर वो तो आर्बिट्ररी पॉइंट था, तो इसका मतलब हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होना आसान है, आपने देखा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी समझने के स्तर पर। अब हम ये दिखा रहे हैं कि कंटिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो। अब इस फंक्शन को देखिए आप लोग, हमने ले लिया एक f ले लिया 1/x और f ओपन इंटरवल 0 और इधर क्लोज इंटरवल 1 से r तक एक फंक्शन है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इसकी सिचुएशन समझाऊं, वो आपको विजुअल परसेप्शन थोड़ा समझने में मदद करेगा। तो देखिए ये फंक्शन ऐसा हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पार्ट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग बना रहे हैं। ये धीरे धीरे एसिम्प्टोटिक होता जाएगा, यहाँ पर ये लगातार क्लोज होता जाएगा, लेकिन क्योंकि x से 0 नहीं है डोमेन में, देखिए आप, तो ये इन्फिनिटी नहीं जाएगा, बट टच नहीं करेगा, बस इसके जितना क्लोज पॉसिबल है आते रहेगा लगातार। ठीक, अब आप खुद एक महसूस करिए, यहां पर आप सोचिए हम x की वैल्यूज को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। अगर मैं x1 मान लेते हैं 10 की पावर -100 ले लो और x2 10 की पावर -101, तो x1 से बड़ा है x2, ये समझ में आया या नहीं? आप इसे 1 कर लीजिए ना, 1/10 की पावर 100 और ये 1/10 की पावर 101, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो और छोटी क्वांटिटी होगी। तो x1 और x2 का जो डिफरेंस है वो काफी कम होगा, ये समझ में आ रहा है आपको? अगर आप डिफरेंस लेंगे, ये देखिए कहाँ 100 जीरो लगा रहे हैं आप, ये 99 जीरो लगा रहे हैं पीछे, इसमें 100 जीरो के बाद आप दशमलव लगा रहे हैं, डेसिमल पॉइंट। ये बहुत छोटे नंबर हैं या नहीं है?
अब आप एफ ऑफ x1 देखिए तो कितना हो जाएगा, 1 है, 1 में रखेंगे तो ये 10 की पावर 100 और fx2 10 की पावर 101। इनका जो डिफरेंस है fx1 और fx2 का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपने एप्सिलॉन तय करते जाए आप, तो ये डिफरेंस को बांधना बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी एप्सिलॉन के अंदर। अभी आप और क्लोज जाइए, अभी तो ये 10 की पावर -100 ही किया है, 10 की पावर -8 अरब कर लीजिए और बड़ा कर लीजिए, तो x1 x2 तो यहाँ पर माइनर बहुत ही क्लोज हो जाएंगे। लेकिन जो fx1 और fx2 का डिफरेंस है आप समझ रहे होंगे कि वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। आप उसे फॉर एवरी एप्सिलॉन कह रहे थे ना आप डेफिनेशन में, आप वो डिफरेंस कम कैसे करेंगे, फिर वो तो बढ़ता जाएगा। तो हर एप्सिलॉन के लिए आपने कहा कि fx1 और fx2 का डिफरेंस ऐसा होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है कि फंक्शन अनबाउंडेड होने जा रहा है धीरे धीरे जीरो की तरफ, इसलिए ये फंक्शन जीरो के प्रॉब्लम है, केवल जीरो ने दिक्कत कर रखी है। जीरो के राइट हैंड नेबरहुड में यहाँ पर फंक्शन अनबाउंडेड होने जा रहा है। ये आप कोई एक डेल्टा से काम चला ही नहीं पाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो x1 और x2 का डिफरेंस तो आप जितना मर्जी कम कर लें, लेकिन fx1 fx2 का डिफरेंस बाउंड कर पाना आपके लिए नामुमकिन होगा। ये कंसेप्ट है जो आपको समझना है। अब एग्जाम में कैसे करें हम आपको अब ऐसे सिखाते हैं। आप देखिए इसको एग्जाम में कैसे करना है। fx1/x इज कंटिन्यूस, आपने ग्राफ दिख ही रहा है और ये तो ऑब्वियस है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। डोमेन का जीरो पे दिक्कत थी, जीरो डोमेन का हिस्सा नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा डेल्टा कुछ भी ले लीजिए, आप तय कर लीजिए फॉर एवरी डेल्टा देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर m such that 1/n will be less than delta for every n greater than equal to m। कोई भी आप डेल्टा ले लीजिए, फंक्शन 1/n, n बढ़ता जाएगा तो 1/n तो छोटा होते जाएगा ना, और छोटा होते जाएगा जो भी आप डेल्टा लेंगे एक दौर के बाद वो डेल्टा से भी छोटा हो जाएगा। डेल्टा आप कुछ ले लीजिए, आप पहले डेल्टा तय कर लीजिए। आपने जितना भी डेल्टा तय किया अब 1/n को सोचते रहिए। पहली वैल्यू 1, दूसरी 1/2, तीसरी 1/3, चौथी 1/4, तो आपके सोचे हुए डेल्टा से छोटा हमेशा मिल जाएगा 1/n। तो एक m मिलेगा, उससे आगे के सारे नंबर आपके डेल्टा से छोटे होंगे, ठीक है। और जो m मिला है तो आप 2 पॉइंट ले लीजिए, x1 1/2m, x2 1/m। तो ठीक है, x1 x2 तो इंटरवल के पॉइंट हैं। x1 और x2 का डिफरेंस भी आपने देख लिया 1/2m, ये आपके हाफ डेल्टा से 1/2 तो ठीक है, 1/m, n की जो m भी रख सकते हैं ना, जब m रखेंगे तो यहाँ 1/m लेस देन डेल्टा आएगा, तो 1/m लेस देन डेल्टा, और ये हाफ था तो ये हाफ है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ये इक्वलिटी साइन की वजह से, तो हाफ डेल्टा से बड़ा डेल्टा, तो x1 और x2 का डिफरेंस डेल्टा से कम है, ठीक। fx1 - fx2 करिए, m आया, m तो नेचुरल नंबर है ना, तो आपका हर एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा क्या m? यही बात मैं ऊपर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था जब कि x1 x2 का डिफरेंस तो आप कितना ही छोटा कर लीजिए, लेकिन fx1 fx2 का डिफरेंस हर एप्सिलॉन से छोटा थोड़ी आएगा। तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का बेसिक लॉजिक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं इसको आज यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट उसमें अब हम वो कंडीशन सीखेंगे कि भाई हमने ये कहा कि कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इसका मतलब है जरूरी नहीं है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, मतलब कभी हो भी सकता है। तो वो कौन सी कंडीशन है जब कंटिन्यूअस होने पर गारंटी हो जाए कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।